वेलकम टू फायर एडवोकेट। आज हम लोग क्लास 11 फिजिक्स में इलास्टिक कोलिजन को ड्राइव करेंगे। इसमें हम लोग मेनली क्या ड्राइव करेंगे? इसमें हम लोग मेनली ड्राइव करेंगे जो इलास्टिक कोलिजन होगा। इलास्टिक कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी होगा या जो स्पीड होगा ऑब्जेक्ट का, उसका वैल्यू क्या होगा। और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है वो बेसिकली क्या होता है, 1 होता है। या इन अदर टर्म हम बोल सकते हैं क्या कि जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होता है वो बेसिकली क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के इक्वल होगा। उसको भी हम साथ साथ ही देख लेंगे कि कैसे ड्राइव करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो हमारा क्या है, दो ऑब्जेक्ट है। एक का स्पीड, इनिशियल स्पीड कितना है u1, दूसरे का क्या है u2। इसका मास m1, इसका मास m2 है। अब यहाँ पर ये कब कोलाइड करेगा? जब u1 क्या होगा, ग्रेटर देन u2 होगा, तभी क्या होगा, ये आगे बढ़ेगा और एक समय ऐसा आएगा जो इससे कोलाइड करेगा। कोलाइड करने के बाद ये क्या होगा, इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा v1 और इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा v2। इसका मास है m1, इसका क्या है m2। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन में, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है या फिर हम बोल दें कि एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो जो लीनियर मोमेंटम है वो बेसिकली क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या लिख सकते हैं, जो मोमेंटम होगा, कौन सा मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, वो बेसिकली क्या होगा, कंजर्व्ड होगा। लीनियर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व्ड होगा। क्यों कंजर्व होगा हमें पता है, और किसके अलोंग होगा वो भी हम बताते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके अलोंग कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, या हम अलोंग लिख सकते हैं यहाँ पर अलोंग एक्स एक्सिस। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमें पता है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स बेसिकली क्या है, 0 है। किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो यहाँ पे हम ये बात लिख सकते हैं। जब ये कंजर्व रहेगा तो हम लिख देंगे क्या, इनिशियल मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होगा, फाइनल लीनियर मोमेंटम। और लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, इनिशियल क्या हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2, और फाइनल क्या होगा m1 v1 प्लस m2 v2। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, m1 को एक साइड कर लेते हैं। तो ये हो जाए, ये हमारा क्या है m1 u1, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस m1 v1 इज इक्वल टू, इधर है क्या m2 v2, और जब इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस m2 u2। अब हम क्या करेंगे, m1 को कॉमन ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा u1 माइनस v1 इज इक्वल टू, यहाँ पर m2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा v2 माइनस u2। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1। चूंकि हमें पता है कि कोलिजन कैसा कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। इस केस में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हम लोग क्या लिखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्यों लिख रहे हैं हम लोग कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हमें पता है कि कैसा कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। कैसा कोलिजन है हमारा, इलास्टिक कोलिजन है। तो इस केस में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगा। कहने का मतलब क्या है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है हमारा, हाफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं हम, हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर। इसमें भी उसी तरह से कर लेंगे, m1 को एक साइड कर लेंगे, हाफ हाफ तो पहले कैंसिल हो जाएगा, सभी में हाफ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m1 u1 का स्क्वायर, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस m1, ये हो जाएगा हमारा v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 का स्क्वायर माइनस m2 u2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम बेसिकली क्या करेंगे, m1 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू m2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 2। हमने क्या मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया।
अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1, हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन लिख देंगे हम लोग 2 डिवाइडेड बाय 1, ऐसा लिख देंगे हम लोग। तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट, क्या मिलेगा हमें, 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, 2 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या है हमारा m1 u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इधर क्या है हमारा m1 और ये क्या है, ये है हमारा v1, ये हमारा है u1 माइनस v1, ये क्या है u1 माइनस v1 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है m2 v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है हमारा m2, ये क्या है v2 माइनस u2। यहाँ पे देख सकते हैं कि m1 m1 कैंसिल हो जाएगा, m2 m2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम बेसिकली क्या लिख सकते हैं, ये क्या हो गया हमारा u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय u1 माइनस v1 इज इक्वल टू v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय v2 माइनस u2। अब हमें पता है a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या लिख देंगे u1 प्लस v1 और ये क्या हो जाएगा u1 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस v1 इज इक्वल टू, सिमिलरली इसको ऐसे भी लिख देंगे, क्या लिख देंगे हम लोग v2 प्लस u2 इंटू क्या हो जाएगा ये v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाय v2 माइनस u2। तो ये v2 माइनस u2 कैंसिल हो जाएगा, v1 माइनस u1 सॉरी u1 माइनस v1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा u1 प्लस v1 इज इक्वल टू, ये हमारा क्या है v2 प्लस u2। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा u1 माइनस u2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v2 माइनस v1। इसको इधर लेके आ गए, इसको इधर लेके आ गए, तो ये हमारा क्या आ गया u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। तो एक एक्सप्रेशन इसको भी हमें ड्राइव करना था। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये टर्म और ये टर्म, सबसे पहले हम बात करते हैं u1 माइनस u2 का, चूँकि u1 बड़ा है तो u1 माइनस u2 बेसिकली क्या होगा, ये होगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इसको हम लोग क्या बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं v2 माइनस v1। ये बेसिकली क्या है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है, दोनों इक्वल है। और हमें पता है कि जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है, जिसको हम लोग ई लिखते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वो बेसिकली क्या होता है, वो होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये बेसिकली क्या होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये क्या होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये होता है हमारा क्या कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और हमें पता है कि जो ये एक्सेस चीज है फॉर इलास्टिक कोलिजन या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, हमें पता क्या है कि जो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के केस में ई का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। अगर परफेक्टली इन इलास्टिक है उस केस में ई का वैल्यू क्या होगा 0 होगा, या सिर्फ इन इलास्टिक कोलिजन है तो उस केस में ई का वैल्यू क्या होगा 0 से 1 के बीच में होगा। तो हमें पता है कि एक ऐसा कोलिजन है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, इसलिए ई का वैल्यू क्या होगा 1। और यहाँ से भी हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के इक्वल होगा। और हमने इसको देखा है कि यहाँ से आया है, तो हमारा रिजल्ट क्या आया बेसिकली वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू क्या है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमारे पास क्या है 2 इक्वेशन थे और 2 वेरिएबल है। कौन कौन से वेरिएबल है v1 एंड v2।
तो हमने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक और रिलेशन लाया और इस रिलेशन को इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल के टर्म में हम इस इक्वेशन को लिख देंगे। तो यहाँ से हम बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ से हम v2 का वैल्यू लिख देंगे। v2 का वैल्यू बेसिकली क्या होगा, u1 माइनस u2 और इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस v1, ये हो जाएगा। इसको लेट से हम मान लेते हैं इक्वेशन 3। इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन 3 मान लिया। अब 3 को 1 में पुट कर देंगे। हम बेसिकली क्या करेंगे, 3 को 1 में पुट कर देंगे, या फिर हम लिख दे क्या, सिर्फ लिख देते हैं हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1। इसका वैल्यू v2 का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 क्या था हमारा, m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 और v2 का वैल्यू यहाँ हम लोग पुट कर देंगे। v2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, u1 माइनस u2 प्लस v1, ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा v2 माइनस u2। अब इसको हमें सिंप्लीफाई कर देना है। तो ये हमारा क्या आ गया, m1 u1 माइनस m1 v1, और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, सबको अलग अलग कर लेते हैं हम लोग। ये u2 है, ये भी u2 है, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो ये बेसिकली इसको अभी ऐसे रहने देते हैं m2, ये क्या हो जाएगा u1 प्लस v1 माइनस ये हो जाएगा 2u2। इसको एक्सपेंड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा m2, अलग अलग ही कर लेते हैं, m2 u1 प्लस m2 v1 माइनस 2m2 u2, और यहाँ क्या था हमारा m1 u1 माइनस m1 v1। v1 को एक साथ लेके आ जाते हैं तो ये हमारा v1 है और ये हमारा v1 है, और बाकी सबको इधर लेके आ जाते हैं तो इसको इधर लेके आ जाते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, बाकी सबको इधर लेके आ जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा m1 u1 माइनस m2 u1, और ये हो जाएगा प्लस 2m2 u2 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा m2 v1 प्लस m1 v1। अब हम क्या करेंगे, v1 कॉमन ले लेंगे इसमें, तो क्या आ जाएगा हमारा m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा m1 u1 माइनस m2, ये हमारा क्या है u1 ही है, प्लस 2m2 u2। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये जो हमारा u1 दोनों है इसमें हम u1 कॉमन ले लेते हैं। तो जब u1 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा m1 माइनस m2, और ये क्या हो जाएगा 2m2 u2। तो ये हमारा क्या था v1 m1, ये क्या था हमारा v1 m1 प्लस m2। अब हम क्या करेंगे, v1 लिखेंगे तो यानी इसको इससे इधर लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से v1 बेसिकली हमारा क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू क्या u1, प्लस क्या हो जाएगा 2m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये हमारा क्या आ जाएगा v1 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया v1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, v1 तो हमें पता चल गया, ये v2 कैसे पता करेंगे, इसको हम इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। हम क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3, यहाँ से हम v1 का वैल्यू अगर इसमें पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, v2 का भी वैल्यू मिल जाएगा, और v2 का वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल देते हैं। आप पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा, वही हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो v2 बेसिकली क्या होगा, जो यहाँ पर m1 है उसको हमें m2 कर देना है, जो m2 है उसको m1 कर देना है। जैसे यहाँ पर u1 है, यहाँ पर u2 है तो इसको u1 कर देना है, यहाँ पर u1 है उसको u2 कर देना। ये तरीका याद रखने का, नहीं तो आप सिंपली इसमें पुट करके निकाल सकते हैं। तो v2 बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, नीचे तो वही रहेगा, और यहाँ पर u1 की जगह क्या हो जाएगा u2 हो जाएगा, प्लस 2 m2 की जगह क्या हो जाएगा m1, u2 की जगह क्या हो जाएगा u1,
और इसको चेंज करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2 हो जाएगा 1, यानी कि m1 प्लस m2 ही रहेगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा V2।